हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 DX, इस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन डी लिटरेचर पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत प्रोज से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही आसान शब्दों में आज हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द मेकअप रूम लुक लाइक, यानी कि जेमिनी स्टूडियोज का जो श्रृंगार कक्ष था वह कैसा दिखता था। तो आप यहाँ क्वेश्चन से ही बनाएंगे। सबसे पहले व्हाट आप हटा देंगे, डेड आपका हट जाएगा, सब्जेक्ट है आपका द मेकअप रूम, तो यहीं से आप लिखेंगे द मेकअप रूम। अब डेड हटाए तो आपको लुक का सेकंड फॉर्म लिखना होगा, तो आप लिख देंगे लुक्ड, आगे लिख देंगे लाइक। तो कैसा दिखता था, तो आपने चैप्टर पढ़ा है तो उसमें दिया है अ हेयर कटिंग सैलून। ठीक है भाई, तो द मेकअप रूम लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सैलून। आगे आप यहाँ जोड़ देंगे, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर आप आगे जोड़ देंगे यहाँ से विद लाइट्स, यहाँ से जोड़ देंगे विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन मिरर। ठीक है, और जिसमें लगभग आधा दर्जन दर्पणों के चारों ओर प्रत्येक कोण पर लाइटें लगी हुई थीं। ठीक है, जो हो जाएगा आपका आंसर। एक बार फिर से सुन लें, द मेकअप रूम लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सैलून विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन मिरर्स। आप चाहें तो इसे पूरा भी तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आइए अब देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड सोफीज ब्रदर जियोफ डू व्हेन ही वॉज आउट ऑफ स्कूल, यानी कि जो सोफ़ी का भाई है जियोफ, जब वह स्कूल से बाहर था, जब उसने स्कूल को छोड़ दिया था तो वह किया। तो आपको कुछ नहीं करना है, वहन से आपको क्वेश्चन पूछा है तो यहीं से आप जोड़ेंगे सबसे पहले वहन। अब ही किसके लिए आ जाए तो आप कहोगे जियोफ के लिए, या पूरा आप लिख सकते हैं सोफीज ब्रदर जियोफ, ये भी आप पूरा लिख सकते हैं सोफ़ी FS ब्रदर जियोफ। ठीक है, आगे आप लिख देंगे वॉज आउट ऑफ स्कूल। ठीक है भाई, कॉमा लगाकर आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे वो यहाँ देखिए। तो इतना आपने क्वेश्चन से ही बनाना सीख जाना है पहले। ठीक है भाई, तो यहाँ आपने इस क्वेश्चन से ही लिखा है व्हेन सोफीज ब्रदर वॉज आउट ऑफ हिज स्कूल 3 years एगो। ठीक है, आप चाहें तो उस ईयर्स को लिख सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आगे आप कॉमा लगा देंगे और आगे लिखेंगे ही वर्कड, वह कार्य करता था एज एन एप्रीटियंस, एक प्रशिक्षुक के रूप में, और वो प्रशिक्षुक किसके रूप में था, मैकेनिक। ठीक है, ही हैड टू ट्रेवल, उसे यात्रा करनी होती थी, टू हिज वर्क, अपने कार्य के लिए, ईच डे, प्रत्येक दिन, टू द फार एंड ऑफ द सिटी, शहर के दूर किनारे तक। ही वॉज नॉट अ डे ड्रीम लाइक हिज सिस्टर सोफ़ी, वह अपनी बहन सोफ़ी की तरह दिन में स्वप्न देखने वाला नहीं था। बट ही लव्ड हर, लेकिन वह अपनी बहन को प्रेम करता था, वेरी मच, बहुत अधिक। सो ही लिसनड हर बिल्ड स्टोरीज पेशेंसली, इसीलिए उसकी जो बिल्ड स्टोरीज होती थी, जो काल्पनिक कहानी होती थी, उन्हें बड़े धैर्य के साथ सुनता था। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चॉक, यानी कि एम हेमल ने जो चौक का टुकड़ा था उससे ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा। देखो शॉर्ट में चाहें तो आप आसानी से यहीं से बना सकते हैं।
एम हैमल, राइट का आप जानते हैं डेड हटेगा तो रॉट हो जाएगा, रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चॉक, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में आप लिख देंगे वाइव ला फ्रांस, यही तो लिखा था उन्होंने, वाइव ला फ्रांस। लेकिन ये सटीक आंसर तो है लेकिन आप परफेक्ट नहीं कह सकते, यानी कि एम हैमल रॉट द ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चॉक, और क्या लिख दोगे, वाइव ला फ्रांस। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा बड़ा इसे देखेंगे और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये आपका। तो देखिए ये आपसे ऐसे भी पूछा गया है, व्हाट हैपन्ड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि क्या हुआ जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे देखिए पहले वाले का आंसर आप लिख लें वहीं से, ठीक है भाई। पहले वाले का क्या लिख दोगे आप, एम हैमल स्टूड अप एंड वांटेड टू से समथिंग बट हिज वॉइस वॉज चॉक्ड, यानी कि एम हैमल खड़े हो गए और वह कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनकी आवाज़ चौक यानी कि रुक गई। ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित किया, एंड टेकिंग अ पीस ऑफ चौक, और चौक का एक टुकड़ा लेते हुए, ही रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कोड, उन्होंने उतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वह लिख सकते थे, वाइव ला फ्रांस, क्या लिखा, फ्रांस अमर रहे। और चर्च के लिए आप कहाँ से लिखेंगे, शुरू से लिख देंगे कहाँ तक, अंत तक, ठीक है भाई। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर इस प्रकार से आप बना सकते हैं। एम हैमल ने चौक के टुकड़े से ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा, तो आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। और जब आपसे पूछा जाए व्हाट हैपन्ड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तो फिर आप क्या करेंगे, सीधा व्हेन से लिखेंगे कहाँ तक, वाइव ला फ्रांस तक, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगला जो क्वेश्चन था उसे भी हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड यंग गर्ल फाइंड इन द पैकेज, यानी कि उस छोटी बच्ची ने उस पैकेज के अंदर यानी कि पैकेट के अंदर क्या पाया, व्हेन सी ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इन द लेसन द रेड ट्रैप, यानी कि द रेड ट्रैप नामक अध्याय में। तो यहाँ भी आप वहन से ही बना सकते हैं, यानी कि यहीं से लिख सकते हैं आप वहन, देखो बनाना आना चाहिए आपको, कहीं से भी पूछ ले वहन, उसके बाद सी किसके लिए आ जाए तो आप कहेंगे द यंग गर्ल के लिए, वहन द यंग गर्ल, यंग गर्ल। आगे आप लिख देंगे ओपनड इट, ओपनड, ओपनड इट, और आगे लगा देंगे कॉमा। अब ये आप व्हाट डिड आप हटा देंगे और यंग गर्ल की जगह पर आप प्रोनाउन लिख देंगे सी, और डिड हटेगा तो फाइंड का सेकंड फॉर्म लिख देंगे फाउंड। क्या पाया था, तो आपको पता है 3 रिंकल्स नोट्स, यानी कि उसने 3 मुड़े हुए जो क्रनोर नोट्स थे उन्हें पाया था। तो आप लिख लीजिए इसका भी आंसर, पूरी तैयारी की गई है। देखो यहीं से पहले क्वेश्चन से ही बनाया गया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन से बनाना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हेन द यंग गर्ल ओपनड द पैकेज इन द लेसन द रेड ट्रैप, यानी कि जब उस छोटी बच्ची ने द रेड ट्रैप नामक अध्याय में उस पैकेज को खोला, तो सी फाउंड, उसने पाया, अ स्मॉल रेड ट्रैप, एक छोटी सी चूहेदानी को, एंड 3 रिंकल्ड 10 क्रनोर नोट्स इन इट, और इसके अंदर 3 मुड़े हुए क्रनोर नोट्स को। बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन यही सब कुछ नहीं था। देयर वॉज अ लेटर, एक पत्र भी था, इन विच, जिस पत्र में, हैड रिटन, लिखा गया था, लार्ज एंड जैग्ड कैरेक्टर्स इन द लेटर, और यह जो पत्र था, अब ये हटा देना आप यहाँ से, ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये लिख देना इन विच, जिसमें हैड रिटन, लिखा गया था, लार्ज एंड जैगर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि बड़े बड़े और टेढ़े मेढ़े अक्षरों में। जैगड का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े और कैरेक्टर का मतलब यहाँ है अक्षर। तो ठीक है, इस प्रकार से आप इन सभी के शॉर्ट के आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।